संत गुरु रविदास जी से संबंधित वाणी चमड़े का खरगोश। संत गुरु रविदास जी एक बार गुरु रविदास की बुआ जब उनसे मिलने के लिए आई तो उनके लिए एक सुंदर चमड़े का खरगोश ले आई। उस खिलौने को पकड़कर चारपाई पर बैठकर बालक रविदास खेल रहे थे। खेलते खेलते अपने चरण कमलों से वे उस खरगोश को दूर धकेलने लगे, जैसे उसे दौड़ने का संकेत दे रहे हों। इस दृश्य को देखकर बुआ और घर के सदस्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब बालक ने तीसरी बार पुनः उस चमड़े के बेजान खरगोश को अपने चरणों से दूर धकेला तो वह जीवंत हो उठा और वो सचमुच खरगोश बनकर आगे की ओर भागा। बालक को ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उनके घरवाले इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। फिर वो खरगोश उछल कूद करते हुए गुरु रविदास के समीप ही बैठ गया। बालक रविदास उस खरगोश को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने पुनः उसे अपने चरण कमलों से धकेला, परंतु फिर वो खरगोश घरवालों के सामने से उछलते हुए बाहर की ओर दौड़ गया। इस बीच बालक रविदास के फूफा जब बाहर से आए तो सारा वृत्तांत सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गुरुजी के लिए वो चमड़े का खिलौना बनाया था। कर्मावती। संत गुरु रविदास जी कर्मावती नाम की 60-65 वर्ष की महिला सीर गोवर्धनपुर में रहती थी। उसका बालक रविदास की दादी लखपति के साथ बहुत प्रेम था। दादी लखपति प्रायः अपने प्रिय पौत्र को लेकर उससे मिलने जाया करती थी। कर्मावती स्वयं लखपति से मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गए 30 वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वो दिन भर चरखा चलाती थी। जब दादी लखपति कर्मावती के साथ बीते दिनों की बातें करती तो बालक रविदास उनके पास बैठकर सुनते रहते तथा कर्मावती के साथ हंसते खेलते। लखपति जब उससे अंधेपन में चरखा काटने का कारण पूछती तो कर्मावती रो पड़ती और अपनी निर्धनता का वृत्तांत व घरेलू अभाव के बारे में खुलकर बताती। बालक रविदास ये सब सुनते तो उनका कोमल हृदय पिघल जाता। एक दिन सुबह के समय कर्मावती चरखा काट रही थी। बालक रविदास अकेले ही उसके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उसकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कर्मावती ने हाथ से टटोलकर धागे की टोकरी को देखा, परंतु उसे वह नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने जब वो टोकरी उसी स्थान पर वापस रख दी जहां से उठाई थी, तब कर्मावती का हाथ उस टोकरी से लग गया। वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने पहले भी तो वहां हाथ लगाकर देखा था। कर्मावती को वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वह घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उसे सताया करते थे। फिर जब टोकरी में से धागा उठाकर वह काटने लगी, इतने में बालक रविदास ने तकले में से गलोटा खींच लिया। कर्मावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा तो कर्मावती को क्रोध आया और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? बालक ने अपने दोनों हाथ कर्मावती की आंखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो, मैं कौन हूँ। कर्मावती शांत हो गई। जब कर्मावती ने आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने बालक रविदास के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कर्मावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया और कहने लगी, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वो कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कर्मावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। इतने में बालक रविदास वहां से चले गए। कर्मावती बालक के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। उसने सारे परिवार को पूरी कहानी सुनाई। इस चमत्कार के बारे में सुनकर परिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पीरादिता मरासी की ईर्ष्या। संत गुरु रविदास जी। गुरु रविदास सबका भला चाहने वाले महापुरुष थे। उनके हृदय में सबके लिए प्यार था। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, वे सबको सत्य का उपदेश देते थे। बुराइयों से हटाकर सत्य मार्ग पर जीवों को लगाना ही रविदास के जीवन का लक्ष्य था। उनके विचारों से प्रभावित होकर सभी वर्णों के लोग उनके पास श्रद्धापूर्वक आने लगे। पीरादिता मगाई को यह अच्छा न लगा और वो गुरु रविदास से ईर्ष्या करने लगा।
उसने एक दिन नगर के बाहर एकांत में एक सभा बुलाई। समाज के कई गणमान्य लोग वहां आए। सबने पीड़ादिता की बात सुनकर गुरु रविदास को मारने का विचार किया और इस विचार से सभा में उपस्थित सभी लोग सहमत हो गए। गुरु रविदास ज्यों ही उस सभा में पहुंचे तो कुछ लोग कटु वचन कहने लगे। गुरु रविदास ने उन लोगों से कहा कि आप बुरे वचन क्यों बोल रहे हैं? मुंह से पवित्र वचन बोलना चाहिए, जिनको सुनकर दूसरों का भला हो और अपना कल्याण हो। कटु वचन बोलने से क्या लाभ है? इसके अलावा मेरा आप लोगों से कोई विरोध नहीं है। मेरे लिए कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छे कर्म करने से पुरुष अच्छा कहा जाता है और बुरा करने वाला और बुरा सोचने वाला बुरा माना जाता है। विवेकी श्रोता तो गुरु रविदास के अमृत वचन सुनकर प्रभावित हो गए, मगर जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे वे आक्रमण पर उतारू हो गए। ऐसा देखकर गुरु रविदास ने प्रभु को पुकारते हुए कहा। जब गुरु रविदास ने ऐसा कहा तो एक तेज प्रकाश निकला और सभी आश्चर्यचकित रह गए। वहां उपस्थित सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।